हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था और एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या रहे हैं? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है? तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है रेंज। क्या होती है? रेंज। रेंज के लिए हमने कल वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, पहले वाले जस्ट वीडियो में, तो वो आप देख ले, वहां से प्रॉपर्टीज भी कुछ पढ़ाई गई है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो आपको सबसे पहले लेट करना है। आप लिखोगे लेट y इक्वल में साइन इनवर्स माइनस का 1/2। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि साइन इनवर्स माइनस का जो x होता है, अगर साइन इनवर्स अंदर माइनस आ रखा है तो ये माइनस बाहर आ जाता है और फिर हो जाता है आपका साइन x। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल की क्लास में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। यहां से हो जाएगा y इक्वल में, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो y इक्वल में माइनस साइन इनवर्स, और ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2। तो आप कहोगे सर ये साइन π/6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 30 डिग्री की, ठीक है। यहां से हो जाएगा y इक्वल में माइनस का साइन, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो आई है -π/6। और ये प्लस क्यों हो गया? आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि साइन इनवर्स और जो साइन x होता है, तो साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देता है और ओनली फॉर क्या बचेगा? x बचेगा। तो साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा? π/6। और साइन नेगेटिव है तो आपको भी क्या लगाना है? नेगेटिव लगाना है। ये इस क्वेश्चन फर्स्ट का क्या आपके फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगली स्लाइड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। तो लेट कर लेते हैं पहले। लेट y इक्वल में कोस इनवर्स √3/2। अब देखो यहां तो कोई माइनस नहीं आया, तो माइनस नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन की जैसे आपको सोल्व करना है। यहां से ही हो जाएगा y इक्वल में कोस इनवर्स, और ये कोस में किसकी वैल्यू होती है? π/6। किसकी वैल्यू होती है बेटा? कोस π/6 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कोस 30 की वैल्यू, ठीक है। यहां से हो जाएगा y इक्वल में कोस इनवर्स, सॉरी y इक्वल में हो जाएगा सीधा π/6। अब ये क्यों हुआ? यहां पर एक प्रॉपर्टी लगी, कोस इनवर्स इस कोस को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। कल की क्लास में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, कोस इनवर्स और जो कोस x होता है वो एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टी बनाता है? x की प्रॉपर्टी बनाता है। तो y की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? π/6 आई है। और आपको पता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच की होती है। आप देख लो π/6 0 से π/6 के बीच में ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया, बड़ा छोटा सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। यहां पर भी कोई माइनस नहीं आया, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो लेट y इक्वल में ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 2। लेट कर लिया हमने y इक्वल में, ठीक है। यहां से y इक्वल में हो जाएगा कोसेक इनवर्स। अब ये देखो कोसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है? तो कोसेक में जो 2 वैल्यू होती है, कोसेक π/6 की वैल्यू होती है। कोसेक किसकी वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो y इक्वल में ये कोसेक इनवर्स इस कोसेक को क्या कर देगा? कैंसिल, और फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/6। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? π/6, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोसेक इनवर्स कोसेक x क्या बन जाता है बेटा? x बन जाता है। ये आपके कोसेक इनवर्स इस अंदर वाले कोसेक को, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देता है, कोस कोस को कैंसिल कर देता, टेन टेन को कैंसिल कर देता, कोट कोट को कैंसिल कर देगा, और सेक सेक को कैंसिल कर देता, और कोसेक कोसेक को कैंसिल कर देता है। अभी तक यहाँ माइनस नहीं आया, जिस दिन माइनस होगा ना वहां प्रॉपर्टीज अलग लगेगी, ठीक है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से ढंग से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।